Assalamualaikum. Today the topic that we will discuss is सर्ट्स। सर्ट्स पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर से इसकी एडिशन हुई है IGCSE के अंदर, और 4024 के अंदर भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेगा। ये भी नॉन कैलकुलेटर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इसका एक ज़रूर आता है। लास्ट ईयर जो मई जून 2025 का पेपर हुआ है उसमें भी, और फेब मार्च 2025 का जो पेपर है दोनों में इस सर्ट्स का क्वेश्चन आया है। अच्छा, सर्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली सर्ट्स हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं, वो इंटीजर्स होते हैं जो नॉन स्क्वायर इंटीजर्स होते हैं। जैसे ऐसी वैल्यूज़ होती हैं स्क्वायर रूट के अंदर जिन वैल्यूज़ को हम ये कह सकते हैं कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है। सिमिलरली आपके पास जो वैल्यू है, इसके अलावा आपके पास अगर कोई वैल्यू लेते हैं जैसे स्क्वायर रूट 99 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिन वैल्यूज़ का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता वो सर्ट्स कहलाती हैं आपके पास। सर्ट्स के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस आपको नज़र आएंगे। कुछ ऑपरेशन सर्ट्स के अंदर ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है कि एडिशंस होती है, कोई सब्ट्रैक्शंस होती है, मल्टीप्लिकेशंस होती है, डिविजन्स होती है एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास डिफरेंट इसके ऑपरेशन सर्ट्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। अगर सर्ट्स के अंदर हम एडिशन की बात करें तो सर्ट्स के केस के अंदर हम कौन सी दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर सकते हैं और कौन सी दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन के अंदर हमारे पास यूजुअली क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज़, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इन वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो दोनों में स्क्वायर रूट सेम है। जब स्क्वायर रूट सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं सर्ट्स के केस के अंदर। तो हम कैसे ऐड करेंगे? स्क्वायर रूट 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल, इसमें हमारे पास ये जो बाहर दो वैल्यूज़ हैं जो स्क्वायर रूट के साथ है, जब भी हमें सर्ट्स के अंदर एडिशन करनी है तो एडिशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास यहाँ जो वैल्यूज स्क्वायर रूट के अंदर है इन दोनों वैल्यूज़ आपके पास सेम होनी चाहिए। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5, और इसका आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5। यूजुअली क्या होता है आपके पास, वी विल टेक दिस स्क्वायर रूट 5 एज कॉमन and then we will write the answer as well. Similarly, if you are asked to subtract some values, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी है सर्ट्स के अंदर, तो सर्ट्स के अंदर सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है? सब्ट्रैक्शन का रूल आपके पास सेम जैसे एडिशन में होता है इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल अप्लाई होता है। लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर हमें ये क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो वैल्यू है स्क्वायर रूट 2, दोनों में स्क्वायर रूट 2 सेम है। तो सर्ट्स की कंडीशन यही होती है कि दो वैल्यूज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तब हो सकती हैं जब स्क्वायर रूट सेम होते हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 7 माइनस 3 कर देंगे। 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 आपके पास ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास था केस जब आपके पास सर्ट्स के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। नाउ सिमिलरली अगर सर्ट्स के अंदर आपको ये वो केस है जिसमें आपको सर्ट्स के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी थी। नाउ सिमिलरली अगर आपको सर्ट्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है आपके पास, तो फिर आपके पास क्या केस होगा? मल्टीप्लिकेशन सर्ट्स के अंदर क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर सर्ट्स में अगर हम दो वैल्यूज़ लेते हैं, जैसे हमारे पास लेट से एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? इंडिसेस के अंदर भी हम ऐसा रूल्स पढ़ते हैं और यहाँ सर्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली आपके पास ये रूल अप्लाई होता है कि हम दोनों स्क्वायर रूट्स की जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं या सेम वैल्यूज़ हैं, हम इनको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे 3 इंटू 6, और इसको हम क्या करेंगे 3 6 आर 18। आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वो हम लेटर ऑन हम उसको देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यूज़ आ जाएं, उन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई करना है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5। लेट्स से ये मेरे पास एक वैल्यू है, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस तरह के केस में जो हमारे पास ये जो बाहर वैल्यू है 5 और जो बाहर वैल्यू है 2, हम 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5
इनटू स्क्वायर रूट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5s are 10 एंड 3 5s are 15, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये केस है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का केस था। नाउ अगर हमें डिवीजन का केस हमें नज़र आता है सर्च के अंदर, तो हम कैसे डिवीजन करेंगे, ये डिवीजन के अंदर हमने कैसे सॉल्यूशन सॉल्व करना है। इसके अंदर डिविजन्स का रूल भी सिंपल है आपके पास। अगर मेरे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 21 और यहाँ लिखा हुआ है नीचे स्क्वायर रूट 7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम इसको दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 7, यानी एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को कॉमन कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ को कॉमन लिख सकते हैं। जैसे 21 डिवाइडेड बाय 7 है, तो अब हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, 7 3s are 21, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, जैसे लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरे पास एक वैल्यू है। अब इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं इस 5 का स्क्वायर रूट इलादा कर दूंगा मैं, और इसी तरह से 7 का स्क्वायर रूट इलादा कर दूंगा मैं, ठीक है, सेपरेट लिख दूंगा दोनों के स्क्वायर रूट्स को। और फिर ये आपके पास डिवीजन के केस में इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर रेशनलाइज करना हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउ सिमिलरली इसमें एक और चीज़ जो आखिरी चीज़ है जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में है वो है फैक्टराइजेशंस। अगर हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे तो फैक्टराइजेशन कैसे, फैक्टराइजिंग कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करें, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम इस केस के अंदर। अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ ऐसी आती हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट 35 लिखा उसने। अब स्क्वायर रूट 35 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड फिर सिमिलरली हम 7 का स्क्वायर रूट इलादा लिख सकते हैं और 5 का स्क्वायर रूट इलादा भी लिख सकते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है आपके पास, कुछ केसेस में ये सर्ट्स की वैल्यूज़ ऐसे ही आती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 60, लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 48। अब वो आपसे कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने कोशिश ये करनी है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यूज़ को उनको ऐसे फैक्टराइज करें, उनको ऐसे तोड़ें कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं कि जिसमें से किसी एक का परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो दैट बिकम्स 48। तो अब हमें पता है कि हमने ये रूल पढ़ा है ऊपर, अब इस रूल के अकॉर्डिंग 16 का रूट इलादा हो जाएगा और 3 का रूट इलादा हो जाएगा। इस रूल, ये जो ऊपर हमने रूल पढ़ा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 का रूट 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर लेट्स से एक और एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है दैट इज़ 80। अब मुझे 80 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 80 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मुझे कोई ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है। इसका एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, क्योंकि ये नॉन कैलकुलेटर पे क्वेश्चन है, तो अगर आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते तो आप 80 का एलसीएम भी ले सकते हैं। एक मेथड ये भी है, आप 80 का एलसीएम ले लें, फिर उसके परफेक्ट स्क्वायर निकालें, जैसे आप पढ़ते थे शुरू में आपने बेसिक्स पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम 80 को क्या करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखने के बाद हम 16 का रूट इलादा कर देते हैं और 5 का रूट इलादा कर देते हैं। 16 का रूट इलादा करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी कुछ बेसिक्स जो चीज़ें थी, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट था, वो इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल से मिल जाएगा। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर डिटेल के अंदर रैशनलाइजेशन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करती हैं जिसमें दो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, एंड सो ऑन। उसके मज़ीद आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।